ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर माउंट आबू में 10 से 13 जुलाई 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिकता का सफल समापन हुआ। 4 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी तथा समाज सेवी शामिल हुए और राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा की गई। सम्मेलन में तेलंगाना सरकार की मंत्री सीतक्का, अनसुया सीतक्का और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि राजनीति में नैतिकता, पारदर्शिता, सेवा भावना और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश ही सुशासन और समाज में स्थायी शांति का आधार बन सकता है। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव सुमिता मलिक ने भी सक्रिय सहभागिता की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना बेहद आवश्यक है। उनके अनुसार जब जनप्रतिनिधि सेवा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और श्रेष्ठ चरित्र को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तभी एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और संस्कारवान समाज का निर्माण संभव होगा। सम्मेलन के दौरान राजयोग, मेडिटेशन, मूल्य आधारित नेतृत्व, सुशासन तथा राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिकता की भूमिका जैसे विषयों पर विभिन्न प्रेरणादायक सत्र आयोजित किए गए। देश भर से आए प्रतिभागियों ने इस आयोजन को नैतिक नेतृत्व, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इसकी सराहना की। सबसे पहले मैं आशा दीदी जी का, आदरणीय आशा दीदी जी का और सभी वरिष्ठ शिक्षकों एवं ब्रह्मा परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 10 जुलाई से इस सम्मेलन में रहकर सीखने, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। वह मेरे जीवन की एक अमूल्य धरोहर बन गया। इस सम्मेलन के प्रत्येक सत्र में हमें सीखने को मिला, एक अच्छी सीख मिली कि सच्चे राजनेता की पहचान केवल पद से नहीं बल्कि निमित भाव, निर्मल चित्त, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, सेवा भाव और श्रेष्ठ कैरेक्टर से होती है। हमें यहाँ राजाओं के राजा बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, अर्थात पहले स्वयं विजय प्राप्त करें और श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा समाज की सेवा करने की सीख मिल रही है। हमें ये भी सिखाया गया है कि लव और लॉ का संतुलन बनाए रखते हुए प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। जब हमारी कथनी और करनी एक समान होगी, तभी समाज का विश्वास हमें बढ़ेगा। हमें यह सुंदर शिक्षा भी मिली कि भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति और हमारी संस्कृति की महानता है। हम सभी मूल रूप से आत्माएं हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं। भगवान का ये सुंदर संदेश मेरे हृदय को छू गया। यदि हम भगवान को हाथ पकड़ के चलें, भगवान का हाथ जब हम पकड़ के चलेंगे तो भगवान हमारे साथ हर कदम पर साथ चलेंगे। एक छोटी सी चिड़िया की कहानी ने भी हमें प्रेरणा दी कि परिणाम की चिंता किए बगैर हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए, और क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो बदलाव का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी शिक्षा यही कि दूसरों को बदलने से पहले हम स्वयं को बदलना है। जब हम स्वयं बदलेंगे तभी परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और राष्ट्र भी बदलेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं को हृदय से बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सभी यहाँ से अध्यात्म की एक अमूल्य सौगात लेकर जा रहे हैं, जो हमारे जीवन में और जनसेवा में नई दिशा दे। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि इतिहास हमें केवल राजनेताओं के रूप में नहीं, बल्कि
ऐसे जनसेवकों के रूप में याद रखें जिन्होंने राजनीति को अध्यात्म, सेवा, ईमानदारी और विश्वास से जोड़ा। एक बार पुनः आदरणीय आशा दीदी जी का दिल से आभार, धन्यवाद, और सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार का और सभी राजनेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।